डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के तर्जुमान सुजादा बशीर ने उमर अब्दुल्ला के बयान से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि भारत हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने में नाकाम रहा है। अगर हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखते तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब तक बड़ा मसला नहीं बनते। दैट्स ट्रू। कहाँ आ रहे करने? अगर करने आए होते तो आज तक इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला ही नहीं हो जाता। इतने जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, दे कैन हैव अ सीट ऑन द टेबल एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। आई मीन टू से लाइक आई डोंट थिंक सो ही इज़ राइट एट हिज ओन प्लेस दैट इनको नेबरिंग कंट्री से एक अच्छी रिलेशन नहीं बनानी आई है। रिलेशन तब अच्छी होती है जब आप व्हेन यू सिट टुगेदर एंड जो भी प्रॉब्लम्स होती है एंड टेक अ सोल्यूशन ऑफ दैट, then only you can come on some conclusion कि what is to be done and what is not to be done. He's right at his own place. एलजी मनोज सिन्हा ने खुसूसी संस्कृत लेक्चर के सिलसिले में स्कॉट्स जम्मू का दौरा किया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। एलजी मनोज सिन्हा ने मोबाइल संस्कृत गुरुकुल बीयू को भी झंडी दिखाई और शक्ति पाठक को कैलाश संस्कृत रत्न अवार्ड से नवाजा। उन्होंने कहा कि मैं साल 2022 के लिए कैलाश संस्कृत अवार्ड हासिल करने पर शक्ति पाठक को मुबारकबाद देता हूं। संस्कृत ज़बान के बारे में उन्होंने कहा कि संस्कृत ज़बान हमारी रिवायती सकाफ़त की ज़बान है, लेकिन हम इसे जनभाषा नहीं बना सकते। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संस्कृत को जनभाषा बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। 2014 के बाद देश में बड़ा बदलाव हुआ है। प्राचीन भारतीय दर्शन, उसके विभिन्न आयामों में पुनर्जागरण की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई है। योग को पूरे दुनिया ने अपनाया है। पूरी पृथ्वी पर विभिन्न विषयों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन योग की पूर्णता ऐसी है, उस पर दुनिया के सभी देशों में आज एकता कायम हुई है। योग की लोकप्रियता ने अन्य 5 विचारधारा, या मैं कहूं कि 5 दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा को प्रभावित किया है। आज देश नहीं बल्कि विदेश में भी इस पर शोध हो रहा है। जहां तक मुझे ज्ञात है, लगभग जर्मनी के 14 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति के इन अनमोल खजानों पर शोध कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में 5 तथा इंग्लैंड की 4 यूनिवर्सिटी संस्कृत में स्टूडेंट्स को शोध करा रही हैं। हमारे देश के कुल 18 संस्कृत विश्वविद्यालय, 100 से ज्यादा कॉलेज हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2020 में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल देश की संसद में पारित कराया। 3 यूनिवर्सिटीज और उन्हें ग्लोबल एक्सेलेंस बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार समाज के प्रबुद्ध वर्ग और उससे जुड़ी संस्थाएं, और विशेष रूप से मैं रोहित शास्त्री जी का उल्लेख करना चाहूंगा, कैलाश ज्योति चूड़ामणि संस्थान काम कर रही है। हम ऐसी संस्थाएं संस्कृत को पुनर्स्थापित करने में जरूर प्रभावी होंगी, सक्षम होंगी।